परीक्षा एनुअल एग्जाम के लिए जो है फिजिक्स का जो है आज आपका टेस्ट होने वाला है। और जैसा कि आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 96 रहेगा, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ आपको 70 जो रहेगा ये आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। यानी आपका जो न्यू पैटर्न है, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी परीक्षा में 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। और आज आप सभी का जो है टेस्ट होने वाला है। आज आपका क्या होने वाला है? टेस्ट होने वाला है। अगर आज के टेस्ट में अगर आप लोग पास कर जाते हैं तो समझ लीजिए आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है एकदम धांसू लेवल का है। तो चलिए आज के टेस्ट की अपन शुरुआत कर लेते हैं। जो स्टूडेंट बाद में देखिएगा जरूर आंसर दीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आखिर आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है वह कितना है। बाद वाले स्टूडेंट आंसर कहां देना है? तो चैट सेक्शन हो या कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी स्टूडेंट एकदम टेस्ट लगाने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए पहला प्रश्न है क्या, ब्रूस्टर जो इसका नियम क्या होता है? ब्रूस्टर्स लॉ ही पूछा जा रहा है, क्या होता है बताओ, इसका नियम बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और इस वीडियो को जो स्टूडेंट जब भी आपके पास यदि कमेंट करता पूरा वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा, और जितना मार्क्स आएगा आप लोग कितना करेक्ट कर पा रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। यहां पर प्रश्न देखिए, फटाफट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। बूस्टर जो है इसका नियम पूछा, बूस्टर्स जो है पूछा, लॉ पूछा जा रहा है, क्या है ना। आपके पास देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, और सभी के सभी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी म्यू बराबर क्या हो जाएगा? म्यू बराबर जो है 10 IP इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन सी दे रहे हो 1 नंबर आपका यहां से करेक्ट हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न, आंसर देने में कंजूसी नहीं करना। यहां पर बात हो रही क्या, यदि दो समान फोकस दूरी, यदि क्या है, दो समान फोकस दूरी एफ के जो है दो अभिसारी लेंस जो है एक दूसरे के जो है संपर्क में जो है रखे हो, तब पूछा जाए संयोग की जो है फोकस दूरी क्या होगी। तब जो संयोग की फोकस दूरी पूछा जा रहा है क्या होगी। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, सीधे आपके परीक्षा में छपेगा प्रश्न धुरंधर स्टूडेंट। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यदि दोस्त आपके ऑप्शन देखिए एफ होगा या 2F होगा या F/2 होगा या 3F होगा, एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यदि दो समान फोकस दूरी, दो क्या है, समान जो है फोकस दूरी के दो अभिसारी लेंस है, अभिसारी लेंस है, एक दूसरे के संपर्क में रखे हो, तो संयोग की फोकस दूरी जो होगी ये आपका क्या होगा? अगर 2 है तो F/2 हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी 2 का जो बच्चे ऑप्शन सी चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक एक क्वेश्चन एकदम फटाफट देखिए, क्या धांसू क्वेश्चन है। जब प्रकाश की किरण जो है ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो पूछा जाए तरंग दैर्घ्य क्या होगी, बताओ। व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंटर्स जो है एक ग्लास स्लैब इट्स वेवलेंथ इज डैश की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी या आपका क्या होगा बताओ, जो रिमेन्स अनचेंज होगा या नन होगा। सीधे आपकी परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जितने स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट इस वीडियो को बाद में देखिएगा जरूर आंसर देना है, कमेंट सेक्शन हो या चैट सेक्शन, आंसर दीजिएगा तभी पता चलेगा कि आखिर आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है वह कितना है। आंसर तो सभी स्टूडेंट को देना तो बनेगा, है ना। आंसर जो बच्चे बाद में देखिएगा, जब भी देखिएगा आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है। जितने बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज करे हो, ऑप्शंस का बी चूज किए, यानी घटता है, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हो। याद रखना, जब प्रकाश की किरण अगर ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य जो होती है ना, इसकी तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ जो होता है वो आपका डिक्रीज करती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है। अब बताओ जो न्यूनतम किसकी होती है, न्यूनतम किसकी होती है बताओ जरा। गामा किरणें की होती है, गामा किरणें होती कि नहीं होती है न्यूनतम, बताओ जरा। बोलोगे जी सर जी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वेवलेंथ इज, जो है लिस्ट की बात हो, यानी किसके जो है वेवलेंथ जो है लिस्ट होती है, यानी न्यूनतम होती है, तो याद रखना गामा किरणें, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एकदम धांसू जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। यहां पर बात हो रही क्या, समतल दर्पण जो है इसकी वक्रता त्रिज्या पूछा जा रहा है क्या होती है, बताओ जरा। अनंत होती है, शून्य होती है, या +5 सेंटीमीटर या -5 सेंटीमीटर। सीधे आपके 2023 परीक्षा में उतरने वाला है क्वेश्चन। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो समतल दर्पण की बात हो रही है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है यह पूछा जा रहा है क्या होती है, बताओ जरा क्या होती है। तो यह आपका अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है, यानी इनफिनाइट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए। जितने बच्चे ऑप्शन ए दे रहे हो, और अभी तक मेरे प्यारे रसगुल्लों ने एकदम 5 में 5 सही किए, एकदम सुपर आंसर दे रहे हो, एकदम जबरदस्त। चलिए अभी तो पिक्चर अभी बाकी है ना।
अभी तो शुरुआत हुआ, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे यार, है ना। देखिए यहां पर बात हो, एक उत्तल लेंस है जिसके उपराध को जो है काले रंग से, यानी काले रंग से जो है रंग दिया गया है, तो इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, अगर देखो उत्तल लेंस के जो उपराध को अगर काले रंग से रंगेंगे तो उसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब पूछा जाए कैसा होगा, बताओ जरा। आकार बढ़ेगा या आकार घटेगा या कम तीव्रता होगी या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जितने बच्चे इसका आंसर कम तीव्रता होगी यानी ऑप्शन सी इसका दे रहे उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है वही आपको हम टेस्ट में दिए क्वेश्चन, ठीक है। चलिए प्रश्न देखिए, अब 7 नंबर प्रश्न, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या है, विद्युतीय जो है परिपथ के जो है किसी विद्युतीय परिपथ के किसी जो है पूछा जा रहा है क्या बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या था। बिना ऑप्शन के ही दे देना, आंसर 0 होता है ना, 0 होता है तो ऑप्शन सी। ऑप्शन नहीं भी देखोगे तो फिर भी आंसर में दोनों बच्चे दे सकते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फ्यूज जो तार होता है, आप लोग देखे होंगे घर में जो फ्यूज तार है ना, किस पदार्थ से निर्मित होती है, बताओ जरा। आप लोग बल्ब में देखे ना फ्यूज तार, बस उसी वही प्रश्न है। चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फ्यूज तार जो है पूछा जाए किस पदार्थ से निर्मित होती है, तो ये तांबा से निर्मित होती है ना, याद रखना तांबा। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए सभी के सभी स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी बच्चे ईमानदारी से, सबसे पहले ईमानदारी से सभी स्टूडेंट लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि एकदम डेली धांसू जबरदस्त बहुकाल क्लास आपको जो है डेली 7 बजे जैसे क्लास शुरू हो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, है ना। तो जरूर सभी बच्चे अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जल्दी से जल्दी। यहां पर बात हो रही है किलोवाट घंटा जो मात्रक है, यानी किलोवाट आवर इज जो है यूनिट पूछा जा रहा है, क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, अब आंसर दीजिए। तो किलोवाट घंटा जो है मात्रक है, लेकिन किसका मात्रक है बताओ जरा। बोलो से किलोवाट घंटा तो ऊर्जा का मात्रक होता है, एनर्जी का। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एनर्जी का। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर 10 देखिए, बात हो रही क्या विद्युत परिपथ जो है इसकी शक्ति क्या होती है। इलेक्ट्रिक जो है सर्किट इज पावर डैश की बात हो रही है, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट यानी विद्युत परिपथ की बात हो रही है, और इसकी जो शक्ति होती है यह क्या होती है, बोलो से इसकी जो पावर जो होती है या v² अपॉन क्या होती है, r होती है ना। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 11 देखिए, बात हो रही क्या लेंस जो है ना, लेंस जो है पूछा जाए इसका नियम जो है संबंध है, ये नियम किससे संबंध है, आवेश से, द्रव्यमान से, ऊर्जा से या संवेग के संरक्षण सिद्धांत से। ये आपके परीक्षा के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। फटाफट आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। जवाब देने में एकदम कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना। एग्जाम में अगर आप लोग चाहते हो एकदम क्वेश्चन का छक्का छुड़ाना तो गर्दा मचा दीजिए आज के सेशन में, है ना। चलिए बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब है, जितने बच्चे ऑप्शंस का सी चूज किए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दे रहे हो। लेंस का नियम जो है ये किससे संबंध है, ये किससे रिलेटेड होगा, तो ये एनर्जी से रिलेटेड है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या चल कुंडली की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, चल कुंडली धारा मापी की जो है सुगढ़ता जो है बढ़ाई जा सकती है। बताओ जो इसकी सुगढ़ता जो है किससे बढ़ाई जा सकती है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, इसकी सुगढ़ता जो बढ़ाई जाती है कुंडली का जो है क्षेत्रफल बढ़ाकर। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, यानी चल कुंडली जो है इसकी धारा मापी जो है इसकी सुगढ़ता जो बढ़ाई जा सकती है किसके द्वारा, तो कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत ही धांसू का क्वेश्चन आ चुका है। किसी कुंडली के जो प्रकृति जो है इसकी माप होती है। अब इसकी जो माप होती है वह क्या होती है, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, इसकी माप होती है विद्युतीय जो है जड़त्व की माप होती है, तो यानी ऑप्शन क्या होगा, इलेक्ट्रो इनर्शिया हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 देखिए, एकदम धांसू एकदम, है ना, गगनचुंबी क्वेश्चन है। मुक्त आकाश जो इसकी प्रविद्युता होता है, बताओ जो मुक्त आकाश की जो प्रविद्युतांक जो होता है ये कितना होता है, बताओ जरा। 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिया जा रहा है, इसकी जो प्रविद्युतांक जो होता है ना 8.85 × 10⁻12 जो है क्या होगा, बताओ कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, तो ऑप्शन क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना जितने बच्चे ऑप्शन ए के साथ जा रहे हो सभी के सभी छात्र बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, यानी मुक्त आकाश जो है ना, मुक्त आकाश का प्रविद्युतांक क्या होगा, तो याद रखना 8.85। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, इतना याद रखना 8.85 इंटू क्या होगा 10⁻12 जो है ना, आपका क्या होगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन, है ना, माइनस यानी m-2, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, तापक्रम बढ़ाने पर जो यदि प्रतिरोध घटता है तो क्या, अगर तापक्रम अगर बढ़ाते हैं तो जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या होगा, डिक्रीज करता है, तो वह क्या है, मतलब उसको क्या कहते हैं, है ना, ये आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। अतिचालक कहते हैं, या अर्धचालक, या विद्युत रोधी, या इनमें से कोई नहीं। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जितने बच्चे इसका अर्धचालक चूज किए उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। याद रखना एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन, जब भी पूछा जाए तापक्रम बढ़ने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वो आपका क्या होगा, अर्धचालक होगा। याद रखना ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 16 है, एक कूलम आवेश जो कितने ईएसयू के बराबर होता है, तो एक कूलम आवेश होता है कितने ईएसयू के पूछा जाए बराबर होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके 4 यहाँ पर ऑप्शन दिया जा रहा है, तो जितने बच्चे इसका आंसर क्या है, 3 × 10⁻⁹ जो ईएसयू के बराबर होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। याद रखना ऑप्शन ए वाले बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। याद रखना एक कूलम आवेश जो कितने ईएसयू के बराबर होता है, 3 × 10⁹ ईएसयू के बराबर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 17 में प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट आंसर दीजिए। बात हो रही है यदि शीशे की एक पट्टी को जो है वायु संधारित्र के प्लेटों के बीच जो खिसकाया जाए तो इसकी जो धारिता क्या होगी, इसकी जो धारिता जो होगी ये पूछा जा रहा है क्या होगी, तो इसकी धारिता जो होगी आपका बढ़ेगी। ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 18 पूछा जाए क्या, 3 संधारित्र जिनमें पत्ती की धारिता सी है, अगर इसको श्रेणी क्रम में जोड़े उनकी जो पूछा जा रहा है क्या, तुल्य धारिता क्या होगी, उनकी जो तुल्य जो है धारिता पूछा जा रहा है क्या होगी, तो याद रखना उसकी तुल्य धारिता C/3 हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 19, फटाफट एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। देखिए बात रही चुंबकशीलता जो है इसकी बीमा क्या होती है, बताओ जरा। लगातार आपकी परीक्षा में 2-3 बार तो ये तो पूछा जा ही चुका, सीधे आपके छपने वाला है 2023 परीक्षा में। चलिए जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। फटाफट आप लोग आंसर देने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना, जितने स्टूडेंट है सभी के सभी छात्र जो है ना आंसर देने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप लोग चाहते हो एग्जाम में जाकर क्वेश्चन का छक्का छुड़ाना तो आपको आंसर देने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना, एग्जाम में जाकर गर्दा मचा के आना है, ठीक है ना। चलिए जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी। क्या बात है मेरे धुरंधर धांसू स्टूडेंट, एकदम आग लगा दिया आप लोगों ने, एकदम क्वेश्चन का जो है ना छक्का छुड़ा दिए, बहुत सुंदर। तो चुंबकशीलता जो होती है इसकी बीमा क्या होती है, तो चुंबकशीलता की बात हो रही है और इसकी जो बीमा होती है MLT-2 और I- क्या होती है 2 होती है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, MLT-2 और I-2 होती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 20 में प्रश्न क्या है, लोहे जो है इसका परमाणु क्या होता है, लोहे की बात हो रही है और लोहे का परमाणु है, लेकिन क्या है बताओ जरा। तो लोहे का परमाणु होता है लव चुंबकीय, है ना, तो यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, है ना, 20 का सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 प्रश्न है, ऐसा पत्ती में पूछा जाए चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है। ऐसा पत्ती की अगर बात हो और चुंबकशीलता का जो मात्रक होता है या इसका मात्रक होता है हेनरी, है ना, हेनरी प्रति मीटर होती है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 22 में प्रश्न है क्या, आयाम जो है, आयाम की बात हो, आयाम जो है मॉडुलन सूचकांक जो है इसका मान कितना होता है, इसका मान कितना होता है बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, इसका मान होता है 0 और 1 के बीच होता है, तो अच्छी तरह से याद रखना ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आयाम मॉडुलन जो इस सूचकांक जो इसका मान कितना होता है 0 और 1 के बीच, याद रखना ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 23 में प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या, एनपीएन की बात हो रही, ट्रांजिस्टर जो है इसकी क्रिया में उत्सर्जक धारा आपका आई है और आधार धारा आई भी है, संग्रहक धारा आपका आई से, इसमें संबंध यानी इसमें पूछा जा रहा है क्या, इसका रिलेशन जो होगा इसके बीच में कैसा बनेगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसके बीच जो रिलेशन होगा तो आई जो होता है ना, सॉरी आई क्या है, आई देखिए यहाँ पर आई सी की बात हो रही है ना, तो आई सी जो होगा, आई सी जो होगा वो क्या होगा, आई माइनस क्या होगा, आई बी होगा, तो इसका यह रिलेशन होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन ए के साथ जा रहे हो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24
24 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर बात हो रही क्या, ताप बढ़ने के साथ जो है अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा। अगर ताप बढ़ेगा तो पूछा जा रहा है कि अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, बताइए जरा। रेजिस्टेंस ऑफ जो सेमीकंडक्टर विद जो इंक्रीजिंग जो है पूछा जाए टेम्परेचर की बात हो रही है, क्या होगा बताओ जरा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या क्या करेगा, बताओ जरा। 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिया जा रहा है और जितने बच्चे 24 का ऑप्शन का क्या बी चूज किया ना, डिक्रीज चूज किया, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगर ताप बढ़ने के साथ जो अर्धचालक जो होता है इसका प्रतिरोध क्या होता है, ये आपका डिक्रीज करता है यानी घटता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है, 24 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए आ चुका है एकदम रसगुल्ला वाला क्वेश्चन। यहां पर बात हो रही क्या, चित्र में दिखाया गया पूछा जाए लॉजिक गेट है। अब देखिए इस तरह का हमने आपको बताया था, अगर आप लोग डेली क्लास करते होंगे तो जब भी आपको इस तरह का जो है फिगर देखने के लिए मिले, इस तरह का अगर आपको क्या मिले, फिगर देखने के मिले, तो आपको याद रखना ये कौन सा लॉजिक गेट है, बताओ जरा। ये लॉजिक गेट आपका एंड लॉजिक गेट है। कौन सा लॉजिक गेट है, एंड गेट। हमने आपको बताया पहले भी, तो आंसर किसके साथ जाओगे, ऑप्शन डी के साथ। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और हाँ, अगर इस तरह अगर पूछा जाए एंड जो है इसका अगर आपको ऑप्शन में दे इसका लॉजिक गेट किस प्रकार लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं a डॉट बी इक्वल टू 1। अगर हम यही पूछे एन ए एन डी, नन का जो है लॉजिक गेट क्या हो जाएगा, तो नन का लॉजिक गेट होता है a डॉट बी पर रैंकिंग इक्वल टू y होता है। और का एग्जाम में पूछा जाए लॉजिक गेट क्या होता है, तो और का जो होता है a प्लस बी होता है। और नॉर की अगर बात किया जाए तो नॉर का लॉजिक गेट क्या हो जाएगा, a प्लस बी पर बार। ये हमने आपको 4 बताया, ये चारों को चारों याद रखना। यहाँ से 1 नंबर आपको मिलेगा और इस प्रकार का 1 नंबर पूछा जाएगा, 2 नंबर आपको यहाँ से बढ़ने वाला आपके